ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। सभी नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को नईम भैया का पुरखुलूस आदाब। आज आपके लिए फिर लेकर आए हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम आओ बच्चों। नन्हे बच्चों से याद आया, बच्चों की शक्ल देखकर बड़ा अच्छा लगता है। यूं लगता है जैसे हम तरोताजा फूलों को देख रहे हों और हम भी खुद तरोताजगी का एहसास करते हैं। बच्चों के प्यारे प्यारे भोले भोले अंदाज, बात करने का अंदाज, चलने का अंदाज, खेलने का अंदाज सभी बहुत प्यारे लगते हैं और बिल्कुल एक फूल की मानिंद खिलते हुए नजर आते हैं और बच्चों को देखकर हम भी खिल जाते हैं। जब खिलने खिलाने की बातें हो रही हैं, तरोताजगी की बातें हो रही हैं, आप समझ गए होंगे मौसम बहार है, हर तरफ खूबसूरत फूल खिले हैं, बड़ी रौनक है फूलों की। तो चलिए एक ऐसा ही एक प्यारा सा नगमा सुन लेते हैं। मैंने कहा फूलों से, मैंने कहा फूलों से, हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। ओ मैंने कहा फूलों से, हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए, हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से, हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। सूरज हंसा तो बिखर बिखर गई किरणें। सूरज हंसा तो बिखर बिखर गई किरणें। सूरज हंसा रे किरण किरण चुन कर धरती सच के सुनहरी बन गई रे। मैंने कहा सपनों से सजो तो वो मुस्कुराते सज गए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई सजने के लिए, सजने के लिए। मैंने कहा फूलों से, हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। ये शाम तो यूं हंसे जैसे हंसे दुल्हन। ये शाम तो यूं हंसे जैसे हंसे दुल्हन। ये शाम तो नीले नीले सावले अंबर में रंग जो गुलाबी लगे भरने। मैंने कहा रंगों से छलको तो वो जग ये सारा रंग गए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई रंगने के लिए, रंगने के लिए। मैंने कहा फूलों से, हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए।
मौसम मिला रे मैंने कहा रुका खेलो मेरे संग तुम मौसम बड़ा रुका जो हो गया गुम मैंने कहा अपनों से चलो तो वो साथ मेरे चल दिए और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई चलने के लिए मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। तो ये प्यारा सा नगमा तो हमारे बच्चों ने सुन लिया और इसको सुनने के बाद तो चेहरे उनके और खिल गए होंगे ताजा गुलाबों की माने। और बच्चों आज हम आपके लिए एक सिलसिला लेकर आए हैं, वो अजीम कैसे बने। आप तो जानते हैं इस सिलसिले के तहत हम आपको बहुत ही मालूमाती तकरीर सुनवाते हैं उन अजीम शख्सियात के मुतालिक जिन्होंने कारह नुमाया अंजाम दिया। और आज की अगर बात की जाए बच्चों तो आज हम बात करेंगे एक सूफी शख्सियत के मुतालिक। प्यारे बच्चों, पंजाब की सरजमीन सूफिया की सरजमीन भी कहलाती है। बाबा फरीद, वारिस शाह और बुल्ले शाह, इनका ताल्लुक सभी का पंजाब से रहा और सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा गुरु नानक देव जी का शुमार भी बरे सगीर की मोतबर तरीन हस्तियों में होता है जिन्होंने अमन और भाईचारे का पैगाम दुनिया को दिया। तो नन्हे दोस्तों, गुरु नानक देव जी के मुतालिक मजीद आपको बता रही हैं मोहतरमा ताहा शौकत साहिबा। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। प्यारे बच्चों, इंसान अजीम कैसे बनता है? कोई भी इंसान पैदाइशी अजीम नहीं होता, बल्कि उसकी खुदादाद सलाहियतें और उसके अजीम कारनामे उसको अजीम बनाते हैं। अगर इंसान में इंसानों से प्यार, कनात, हमदर्दी, भलाई जैसे सिफात क्वालिटीज़ हैं तो वो इंसान ज़रूर ज़िंदगी में अजीम बनेगा। प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे ही एक अजीम शख्सियत गुरु नानक देव जी की शख्सियत पर बात करेंगे। बच्चों, गुरु नानक देव जी की एक अजीम शख्सियत थी। आपकी पैदाइश एक हिंदू खानदान में हुई थी और आपकी तरबियत मुस्लिम पड़ोसियों के दरमियान हुई। बच्चों जानते हैं, गुरु नानक देव जी बचपन से ही अल्लाह के ख्याल और उसकी इबादत में मशगूल रहते थे। यहाँ तक कि वो जब अपने जानवरों को चराने जाते थे तो वहाँ भी वो उसी अल्लाह के ख्याल और उसकी इबादत में लगे रहते थे। उसी अल्लाह के ख्यालों में मशगूल रहते हुए एक दिन आपके जानवरों ने पड़ोसी की फसल को तबाह कर दिया। आपके वालिद ने नानक जी को बहुत डांटा। गांव का मुखिया राय बुल्लर जब फसल देखने गया तो फसल सही थी। राय बुल्लर ने उनके उलूहियत यानी अल्लाह की इस दी हुई ताकत को देखते हुए स्कूल में रखा। उन्होंने कहा, एक सच्चे इंसान होने के नाते मेरा दिल, मेरा वजूद हमदर्दी, इत्मीनान और कनात से बंधा होगा। अजीम शख्सियत गुरु नानक जी ने जात पात की मुखालिफत की। उन्होंने कहा, न कोई बड़ा है और न कोई छोटा। बच्चों, गुरु नानक जी ने ये भी तालीम दी कि हर तरह का दुनिया में आने वाला इंसान समाज की एक अहम कड़ी है। बच्चों, गुरु नानक जी की पैदाइश लाहौर के पास तलवंडी नामी जगह पर सन 1459 में हुई थी। जानते हैं बच्चों, अब ये मकाम कहाँ है? अब ये मकाम पाकिस्तान में है और अब इसका नाम नानकाना साहब है। बच्चों, गुरु नानक जी की एक बहन भी थी
जिनका नाम नानकी था, जो उन्हें इतना प्यार करती थीं कि अगर नानक जी को कांटा चुभता था तो दर्द नानकी जी को होता था। ये था बहन और भाई का प्यार। उनकी माँ का नाम तृप्ता जी था। बच्चों, बचपन से ही गुरु नानक जी का दिल दूसरों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी से भरा था। वो किसी को भी भूखा नहीं देख पाते थे। उनकी इस आदत को देखते हुए उनके वालिद श्री कालू जी ने उनको खेती और तिजारत के कामों में लगाना चाहा, लेकिन उनकी इस आदत के सामने, इस मिजाज के सामने उनके वालिद की सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। चूंकि बच्चों, उनके मिजाज में इंसानों के लिए हमदर्दी कूट कूट कर भरी हुई थी। एक दिन उनके वालिद ने 20 रुपए घोड़ों की तिजारत के लिए उनको दिए। गुरु नानक जी ने वो रुपए भूखों को खाना खिलाने में लगा दिए। और बच्चों, जानते हो, जिस जगह उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, उस जगह का नाम ही सच्चा सौदा पड़ गया। गुरु नानक जी की बहन ने उनकी शादी 1487 में सुलक्षणा जी से करा दी। जानते हैं बच्चों, गुरु नानक जी की शादी के दौरान क्या हुआ? गुरु नानक जी ने दुनिया के समाज के रस्मों रिवाज जो शादी पर तय किए अदा किए जाते हैं, उनको अदा करने से मना कर दिया, जिस पर लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया और बारात वापस करने की धमकी दी। गुरु नानक जी को मारने की साजिश रची, जिसके लिए उन्होंने गुरु नानक जी को मिट्टी की कच्ची दीवार के पास बिठा दिया। जब गुरु नानक जी को साजिश की खबर मिली तो उन्होंने उस दीवार के सदियों तक न गिरने का ऐलान कर दिया और ये भी ऐलान किया कि ये दीवार उनकी फिक्र, उनके ख्यालात की निशानी बनकर रहेगी। बच्चों, जानते हैं, आज भी ये दीवार गुरुदासपुर गुरुद्वारे के में कांच में बंद है। अजीम शख्सियत गुरु नानक जी के किरदार की खूबियाँ, उनके कमालात, उनकी फिक्र, उनकी तालीमात वो अहम चीज़ें हैं जिन्होंने उनको एक अजीम शख्सियत बना दिया। उनकी सोच थी अल्लाह एक है और सब जगह मौजूद है, इसलिए सबके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। बच्चों, उनके तालीमात में एक तालीम, लालच को छोड़ो और मेहनत करके कमाओ। बच्चों, जानते हो, जो काम मेहनत से किया जाता है उसमें कितनी खुशी महसूस होती है। उनकी तालीमात में एक और अहम चीज, कभी किसी का हक मत छीनो। जो किसी का हक छीनता है वो अल्लाह की नजर में अच्छा नहीं होता। उनकी तालीम थी, अगर किसी को पैसे की जरूरत है या कोई और मदद चाहिए तो कभी पीछे न हटो। बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ कि इंसान को दूसरे इंसान की मदद करना चाहिए। ऐसे करने वाला इंसान अल्लाह की नजर में बड़ा हो जाता है। गुरु नानक जी की वो तालीम जिसने उनको अजीम शख्सियात में बुलंद मकाम अता किया, वो थी कि इंसान को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दूसरों की भलाई के कामों में और अपने वक्त का 10वां हिस्सा अल्लाह की याद और उसकी इबादत में गुजारना चाहिए। क्यों बच्चों?
क्योंकि ये सब नेमात हमको अल्लाह ने अता की हैं, तो जरूरी है कि उस अल्लाह की याद के लिए भी वक्त निकालें। गुरु नानक जी ने इंसानों को तालीम देते हुए कहा कि पैसे यानी दौलत को जेब में जगह दो, दिल में नहीं, यानी दौलत से प्यार ना करो। औरत की इज्जत की तालीम भी गुरु नानक जी ने दी है। उनका कहना था, औरत भी समाज का एक अहम हिस्सा है, उसकी इज्जत हमारा फर्ज है। आपने कहा कि मैं बेफिक्र होकर काम करता हूँ। हर इंसान को बेफिक्री से अपना काम करना चाहिए, क्योंकि फिक्र सब चीजों को खत्म कर देती है। गुरूर इंसान को इंसान नहीं रहने देता, इसलिए इंसान को बहुत ही इनकिसारी और खिदमत के जज्बे के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। दुनिया को जीतने से पहले खुद अपने नफ्स पर फतह हासिल करो, ये बहुत जरूरी है। आपने कहा, जाहिर को नहीं, बातिन को ठीक करो। ये वो क्वालिटीज, वो खूबियां, वो कमालात थे जिसने गुरु नानक देव जी को अजीम बना दिया। सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी एक अजीम सूफी बुजुर्ग, शायर और समाज के खिदमतगार थे। वो हमदर्दी का मुजस्सिमा थे और इंसानों की कामयाब जिंदगी के लिए मशले राह थे। 1499 में उनकी एक मुस्लिम शायर मर्दाना से मुलाकात हुई और दोनों एक अल्लाह की खोज में निकल गए। बच्चों, गुरु नानक देव जी जिंदगी के आखिरी लम्हात में करतारपुर में बस गए। 25 सितंबर 1539 में आपका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद आपकी हड्डियों की जगह फूल मिले थे, जिनको हिंदू और मुस्लिम लोगों ने अपनी अपनी रस्म के मुताबिक आखिरी रस्म अदा की। बच्चों, हमको इससे सबक मिलता है कि इंसान को जिंदगी में अजीम बनने के लिए किन किन खूबियों के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। हमें गुरु नानक देव जी की जिंदगी पर अमल करते हुए, उनकी तालीमात को पर अमल करते हुए हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमको भी इसी रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं हमारे नन्हे दोस्तों को ये तकरीर जरूर पसंद आई होगी। गुरु नानक देव जी के हवाले से जो आपको सुना रही थी मोहतरमा ताहा शौकत साहिबा। मेरे साहिबा, 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 कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानियो गुण मेरे, कहे न जानियो गुण मेरे। मेरे साहिबा, 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 मेरे साहिबा। कत की माई बाप कत केरा, ये दो थाओ हमारे।
बिंब जल पीतर निपजे, काहे काम पाए, काहे काम पाए। मेरे साहिबा, 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 मेरे साहिबा। तो हमारे नन्हे दोस्तों ने ये शब्द भी सुन लिया, बड़ा सुकून मिला ये शब्द सुनकर। और अब चलिए जान लेते हैं आपके कुछ हालचाल, क्या चल रहा है आजकल। इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे होंगे हमारे नन्हे दोस्त, बहुत अच्छे हैं हमारे नन्हे दोस्त, सभी ज़हीन हैं और उन्हें मालूम है कि वक्त का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। और आपके नईम भैया तो अक्सर व बेशतर आपको बताते हैं कि पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा खेलना भी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करनी चाहिए, ताकि आप बिल्कुल तरोताज़ा बने रहें और बहुत अच्छे से अपने इम्तिहानात की तैयारी में लगे रहें और कामयाबी हासिल करें। और जब आप इम्तिहानात में कामयाब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप एक अच्छी सी चॉकलेट अपने नईम भैया को खिलाइएगा, उसके एवज में हम बहुत सारी चॉकलेट्स आपको खिलाएंगे। लेकिन चॉकलेट से याद आया कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो दांत खराब हो जाते हैं। ये तो भाई देखिए बात हो गई इम्तिहान की तैयारियों की। तो चलिए एक छोटा सा इम्तिहान हम भी आपका ले लेते हैं। चलिए नहीं, हम बिल्कुल आपका इम्तिहान नहीं लेंगे, हम सिर्फ आपको चंद कहावतें बताएंगे और उनके माने भी बताएंगे, क्यों बोली जाती हैं और क्या उनका मकसद होता है। अब एक कहावत आपने सुनी होगी कि ऊंट के गले में बिल्ली। इसका मतलब जानते हैं बच्चों? इसका मतलब है सख्त शर्त, बेमेल रिश्ता, एक चीज के साथ दूसरी भी नाचार गले पड़ना। तो ये तो बात हुई ऊंट के गले में बिल्ली। और एक और कहावत है चिराग तले अंधेरा। इसका मतलब ये है औरों को फायदा पहुंचाना और अपनों को महरूम रखना। और एक और कहावत आपने अक्सर व बेशतर सुनी होगी, थाली का बैंगन। कहते नहीं फला शख्स तो थाली का बैंगन है। इसका मतलब होता है जो शख्स लालच के बाइस हर एक की तरफदारी करने लगे, ऐसा शख्स। तो ऐसा शख्स आप बिल्कुल मत बनना, हमेशा सच्चाई का साथ देना। और एक और कहावत है जो बहुत मशहूर है, और वो कहावत है वो दिन गए कि खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। यानी बेहतर ज़माना गुजर गया, इकबाल के दिन चले गए। और बंदर बांट क्या होती है? लोगों के झगड़े में इंसाफ के नाम पर अपना काम बनाना, यानी अपना उल्लू सीधा करना। अब जब बंदर की बात आई तो अब ऊंट की बात भी कर ली जाए। कहावतों में अक्सर व बेशतर इनका भी नाम आता है। यूँ तो कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठे। इसका मतलब बच्चों यह है कि मामला क्या सूरत इख्तियार करता है, यानी अंजाम क्या होगा। और यह भी कहा जाता है कि रुपए को रुपया कमाता है। तो इस मिसाल का मतलब ये होता है कि रुपया खर्च करने से और रुपया वसूल होता है। और चलिए एक छोटी सी कहावत और आपको सुना देते हैं। कुछ दाल में काला है, और कभी कभी ये दाल बेशक पूरी काली हो जाती है। यानी कोई राज है, कोई सबब है, कोई मुश्तबा अमर है। ये कुछ तो बात है, ये कहा जाता है ना अक्सर। तो ये तो हमने आपको एक छोटी सी मालूमात दी चंद कहावतों के मुताल्लिक। अब बच्चे सोच रहे होंगे पढ़ाई तो बहुत हो गई, थोड़ी सी मौज मस्ती होनी चाहिए, लेकिन हम आपका इम्तिहान ज़रूर लेंगे। हमने सोचा पहले हम आपको कुछ बताते हैं, उसके बाद आपका इम्तिहान लिया जाए। तो चलिए, ये इम्तिहान थोड़ा सा मज़ेदार है, मौसीकी के रूप में है। आइए सुनते हैं।
तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितने तीतर बोलो बताओ तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितने तीतर दो शाबाश चार कचरे कच्चे चाचा चार कचरे पक्के पक्के कचरे कच्चे चाचा कच्चे कचरे पक्के चार कचरे कच्चे चाचा चार कचरे पक्के पक्के कचरे कच्चे चाचा कच्चे कचरे पक्के बोलो चार कचरे कच्चे चाचा चार कचरे पक्के पक्के कचरे कच्चे चाचा कच्चे कचरे पक्के पक्के कचरे कच्चे चाचा कच्चे कचरे पक्के तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितने तीतर तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितने तीतर पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की है ना राजू तुम भी गाओ पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितने तीतर तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितने तीतर कभी कभी तो ऐसी पहेलियां सुनकर दिमाग चकरा जाता है। तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर। हम ये हिसाब लगाने लगे और जब जहन के घोड़े दौड़ाए तो बिल्कुल सही आंसर मिला। और वो आंसर तो आप भी जानते हैं, हमारे ज़्यादातर नन्हे दोस्त बहुत ज़हीन हैं और उन्होंने सही जवाब दिया होगा इस पहेली का और मौसीकी का भी लुत्फ लिया होगा। तो चलिए बस आज के लिए तो इतना ही। जी तो चाहता था आपसे खूब बातें हों, लेकिन क्या करें, वक्त तो अब ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का। तो आइंदा प्रोग्राम में आपसे खूब बातें होंगी, ढेर सारी बातें होंगी, खूब मौज मस्ती करेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने नईम भैया को दीजिए इजाज़त। नन्हे मुन्ने बच्चे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुन रहे थे आओ बच्चों। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है।